दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐलान की जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी चुनावों से एक दिन पहले एक ऐसा कदम उठाया है जो भारतीय राजनीति और सामाजिक सुधारों के संदर्भ में ऐतिहासिक माना जा रहा है। यह घोषणा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और उनकी विरासत को केंद्र में रखती है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है जो अंबेडकर जी की विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने ऐलान किया है कि एक अत्याधुनिक शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां डॉक्टरों अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों और उनके सामाजिक सुधार कार्यक्रमों पर गहन अध्ययन होगा। इस वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें अंबेडकर जी के योगदान को मुख्य रूप से रेखांकित किया जाएगा। सरकार ने दलित समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। दिल्ली स्थित अंबेडकर जी संग्रहालय को और बड़ा और बेहतर बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी विरासत से जुड़ सकें। यह कदम, जहां अंबेडकर जी के विचारों को सम्मान देने के रूप में देखा जा रहा है, वहीं इसके राजनीतिक मायने भी हैं। आगामी चुनावों के मद्देनजर यह घोषणा दलित समुदाय को साधने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम और उनकी विचारधारा को अपनाने की कोशिश की है। यह कदम इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे चुनावी चाल करार दिया है। उनका कहना है कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा ने बस बाबा साहेब आंबेडकर जी का नाम अपने वोट बढ़ाने के लिए लिया है और वे हमेशा से ही ऐसे करते हैं। दलित समुदाय के बीच इस ऐलान का स्वागत किया गया है, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में सरकार कितनी सफल होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। आज जब देश तेजी से प्रगति कर रहा है, उनके विचार और भी प्रासंगिक हो गए हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह हथियार है जिससे समाज की हर बुराई को खत्म किया जा सकता है। मोदी सरकार की नई योजनाओं में शिक्षा पर जोर देना एक सकारात्मक पहल है। अंबेडकर जी का सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति के आधार पर भेदभाव न हो। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मोदी सरकार के इस कदम से अंबेडकर जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन घोषणाओं को किस हद तक अमल में लाया जाता है। अगर यह योजनाएं सफल होती हैं तो यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। लेकिन अगर यह केवल चुनावी वादे बनकर रह जाती हैं तो यह सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करेगी। डॉक्टर अंबेडकर जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं। उनका योगदान भारत के इतिहास में अमूल्य है। मोदी सरकार का यह कदम एक सराहनीय पहल है, लेकिन इसे अमल में लाना ही इसकी सफलता का असली मानक होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माता, महान विचारक और सामाजिक सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के चुनावों और लोकतंत्र के प्रति विचारों पर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई। तो आइए जानते हैं उनके दृष्टिकोण को। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का मानना था कि लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक दर्शन है। उनके अनुसार सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कहा था, लोकतंत्र का असली उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना है।
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए चुनावों को एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनके अनुसार चुनावों के माध्यम से समाज के सबसे निचले तबके की आवाज को भी सत्ता तक पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर जी का कहना था कि चुनावों में केवल वोट देना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे शिक्षित हों, संगठित हों और न्याय के लिए संघर्ष करें। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कहा था, एक जागरूक मतदाता ही एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का यह भी मानना था कि चुनाव सिर्फ बहुमत का खेल नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों और हाशिए पर खड़े समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रपोजल दिया था कि कमजोर वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण मिले। यह कदम न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि यह भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, यदि भारत में लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ नहीं जोड़ा गया, तो यह एक खोखली व्यवस्था बनकर रह जाएगा। उनका मानना था कि चुनावी प्रक्रिया में धनबल, बाहुबल और जातिगत राजनीति का दखल लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे वोट देते समय उम्मीदवारों के चरित्र और नीतियों पर ध्यान दें, न कि उनकी जाति या धर्म पर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब हम चुनावों में वोट देने जाते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा एक वोट केवल सरकार चुनने का साधन नहीं है, बल्कि यह देश की दिशा और दशा को तय करने वाला निर्णय है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का यह कथन हम सब के लिए प्रेरणा है। हम क्या बनते हैं, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को किस तरह निभाते हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।